और आप देख रहे हैं आज तक। बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधे हम लिए चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में पहुंच चुके हैं और इस वक्त पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 दिनों तक कार्यकारिणी की यहां पर बैठक चलने वाली है। हालांकि कल शाम को ही प्रधानमंत्री बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। अमित शाह भी कल ही पहुंच चुके थे। एक बार बैठक कल शुरू हो चुकी है, लेकिन कार्यकारिणी की जो बैठक है औपचारिक तौर पर वो आज और कल होने वाली है, जिसमें कई एजेंडे हैं जिस पर चर्चा होनी है। न सिर्फ 10 महीने का जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का वो, बल्कि और कई मुद्दे हैं जिस पर बात होगी। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ गए हैं। अशोक, अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं और कितनी देर में बैठक शुरू होने वाली है कार्यकारिणी की? बस बैठक शुरू हो चुकी है। कार्यकारिणी की 10 बजे बैठक शुरू होनी थी और नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। अमित शाह वहां पे हैं। थोड़ी देर में अमित शाह का भाषण होगा। कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे, पदाधिकारियों को एड्रेस करेंगे और उसमें क्योंकि साफ तौर से है, पार्टी एक लाइन तय करेगी, एक दिशा तय करेगी अमित शाह, तो उसमें एक संबोधन होगा 10:15 बजे अमित शाह का। उससे पार्टी की लाइन तय हो जाएगी कि पार्टी किस ढंग से आगे बढ़ेगी, किन मुद्दों को आगे लेके बढ़ना है, और 10:15 बजे वो भाषण होगा। लेकिन पार्टी की कार्यकारिणी बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप देख सकते हैं अमित शाह यहाँ पर मौजूद हैं, सुषमा स्वराज यहाँ पर, तमाम आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दिग्गज नेता तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कि पहुंच चुके हैं यहाँ पर कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं सबसे मुलाकात करते हुए, और बैठक हालांकि शुरू हो गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के भाषण के बाद इसकी शुरुआत होगी। और मंच पर आप देख सकते हैं लालकृष्ण आडवाणी को ले जाते हुए एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मंच पर चढ़े। ये वो मंच है जो कि सज धज कर तैयार है और अमित शाह यहाँ पर साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। थोड़ी देर में अमित शाह का भाषण होना है, उसके बाद औपचारिक तौर पर शुरुआत होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। लालकृष्ण आडवाणी वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि जब से ये खबरें आई हैं कि कल, और वित्त मंत्री अरुण जेटली को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, वो भी मंच पर पहुंच चुके हैं। भारत माता की जय के नारे लगे हैं सबसे पहले। तो अमित शाह भाषण देंगे और उसके बाद शुरुआत होगी। दीप जलाकर यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, ना सिर्फ, हालांकि ये तो पहले से तय है ही कि 10 महीने का जो कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, उसका गुणगान एक तरीके से किया जाएगा। उसके बारे में जो उपलब्धियां अभी तक रही हैं वो बताया जाएगा, लेकिन चुनौतियां तो हैं। जिस तरह से लगातार सरकार घिरी है भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पीडीपी और बीजेपी की सरकार बनी, वहां जो खींचतान, वहां का जो समीकरण अलग है, उसको लेकर भी यहाँ पर मुद्दे उस चीज को लेकर भी जरूर उठेंगे। साथ ही दिल्ली की हार। बिल्कुल सही बात है, चुनौतियां हैं। सरकार के 10 महीने का कामकाज है, उनका गुणगान किया जाएगा और कहा जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच इनको पहुंचाइए, लोगों तक इनको पहुंचाइए। जो योजनाएं मोदी सरकार में लागू हुई, जो काम किए, उनका गुणगान होगा। और दूसरा, दिल्ली की हार के बाद पार्टी ने क्या सबक लिया। एक परसेप्शन बना है, ये कहा जा रहा है पार्टी के भीतर भी कि आम आदमी से दूर होती जा रही है पार्टी, और किसान विरोधी इमेज बनी है लैंड एक्विजिशन बिल के कारण। उन तमाम चीजों को पार्टी एड्रेस करेगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन तमाम मुद्दों को लेकर कहा जाएगा कि लोगों के बीच जाकर के इन तमाम चीजों को ठीक करने की जरूरत है। और जो दिल्ली की हार हुई है उससे क्या पार्टी ने सबक लिया, क्या सीख ली, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारत माता की यहाँ पर तस्वीर है और दीप प्रज्वलित कर सबसे पहले, उसके बाद भारत माता की तस्वीर पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पण करके शुरुआत की जा रही है औपचारिक तौर पर इस कार्यकारिणी की बैठक की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सबसे पहले दीप प्रज्वलित यहाँ पर किया गया। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, तमाम ये वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद हैं और तमाम बड़े नेता यहाँ पर। और वंदे मातरम इस वक्त वहाँ पर गीत गाया जा रहा है।
तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री, तमाम बड़े बड़े चेहरे, तमाम यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, मनोहर पर्रिकर रक्षा मंत्री मौजूद हैं, अरुण जेटली गृह मंत्री, उनको आप देख सकते हैं। तो तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं और इनकी मौजूदगी में अब ये बैठक की शुरुआत होने वाली है। मंथन करना है कई चीज़ों पर, कई मुद्दे हैं ऐसे जिस पर मंथन ज़रूरी भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से मोदी सरकार हालांकि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर के आई हैं, कई ऐसी योजनाएं लेकर के आई हैं जो कि जनता के हित में है, लेकिन उसके बावजूद किसान विरोधी जो छवि बनी है मोदी सरकार की पिछले कुछ समय में, उसे दूर कैसे किया जाए उस पर विचार करना, उस पर मंथन करना ज़रूरी होगा और इस पर चर्चा भी होगी। साथ ही साथ उद्योगपतियों के करीबी ये सरकार मानी जाती रही है और आम जनता से दूर। तो दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पर, तमाम बड़े चेहरे आपको बीजेपी के नजर आ जाएंगे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले जब वो पहुंचे सभा में शामिल होने के लिए, तो तमाम लोगों से बातचीत करते हुए। फिलहाल वो मंच पर हैं और एक तरफ आप देख सकते हैं दीप प्रज्वलित किया जा रहा था। अमित शाह वहां पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद थे और अब औपचारिक तौर पर अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। 10:15 बजे का समय था जब भाषण की शुरुआत अमित शाह करते, सबसे पहले वही भाषण देंगे और उसके बाद औपचारिक तौर पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की शुरुआत होगी। यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है तमाम लोगों को। सर साइड से, सर प्लीज साइड से। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया जा रहा है शॉल भेंट करके। और पहले आपको बता दें, खबरें ये आ रही थी कि लाल कृष्ण आडवाणी समापन भाषण जो कि कल होना है वो नहीं देंगे, उस सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन अब खबरें ये आ रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी मौजूद रहेंगे और उनका भाषण भी होगा। और आज जिस तरह से शुरुआत आज हो रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी सहित प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, अरुण जेटली जिस तरह से मंच पर गए, वहां पर बैठे लाल कृष्ण आडवाणी भी वहां पर मौजूद हैं। तो उन तमाम अटकलों, उन तमाम खबरों पर एक तरह से विराम लग गया है। यहाँ पर अमित शाह को सम्मानित किए जाने के बाद, भेंट दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया, उनको शॉल ओढ़ाया गया और अब यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी को भी सम्मानित किया जा रहा है। तिलक लगाकर ये टोपी पहनाई जा रही है और शॉल ओढ़ाकर। तो बेंगलुरु में बीजेपी का महामंथन शुरू हो गया है। 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहाँ पर सभा में पहुंचे, जहाँ पर लोगों से मुलाकात करते हुए, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हुए आप देख सकते हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे, मुलाकात कर रहे थे। दूसरी तस्वीर में मंच पर उनका जब स्वागत किया गया, वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंच पर अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी और वित्त मंत्री अरुण जेटली यहाँ पर पहुंचे, बैठे। जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अब जो कल समापन समारोह है उसमें लाल कृष्ण आडवाणी का भाषण नहीं होगा, दरकिनार कर दिया गया है उन्हें, तो उन पर कम से कम, इन सवालों पर, इन खबरों पर कम से कम अब विराम लग गया है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी आज यहाँ पर मौजूद हैं और खबरें ये भी आ रही है कि समापन जो भाषण होगा, क्योंकि हर बार जब भी इस तरह की कोई भी बैठक होती है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा होता नहीं रहा है जबकि लाल कृष्ण आडवाणी का समापन भाषण ना हो, वो भाषण ना दें।
बिल्कुल ये सवाल उठा है, संघ और बीजेपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये सवाल उठा कि बीजेपी की लीडरशिप जो कार्यकर्ताओं से दूर होती जा रही है, गैप बनता जा रहा है, और लैंड एक्विजिशन जो बिल लेके आई है उससे एक एंटी फार्मर छवि बनी है बीजेपी की सरकार की, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो बीजेपी कुछ चिंतित है, दिल्ली में जो हार हुई उसको भी इसी से जोड़ा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, कार्यकर्ता निकले नहीं बाहर, इसी वजह से दिल्ली में हार हुई थी। तो पार्टी में इस बात को लेकर मंथन है, पार्टी के लीडर्स भी ये बात एहसास करते हैं, कहीं ना कहीं एक छवि बन रही है, एंटी पीपल एंटी फार्मर छवि बन रही है, उसको ठीक करने की जरूरत है। तो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी कि सरकार की जो छवि है, जो एंटी फार्मर बन रही है, उसको जनता में ठीक करने की जरूरत है। लैंड एक्विजिशन बिल जो एनडीए लेके आया उसको किस मायने में बेहतर है, उसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। जो मोदी के 10 साल के कार्यकाल में अचीवमेंट्स हैं, जो योजनाएं लागू की हैं, उनको भी लोगों तक ठीक ढंग से पहुंचाया जाए और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रतिनिधि जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमएलएज हैं, सरकार के लोग हैं, वो लोगों के बीच रहें। बिल्कुल अशोक, लेकिन इस बीच जो एक और बड़ी खबर है जो सामने आई, लगातार कल से खबरों में ये चर्चा का विषय बना हुआ था, आपसे हम चर्चा करेंगे इस पूरी खबर पर, लेकिन फिलहाल तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बेंगलुरु की उस सभा की जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। सुषमा स्वराज, विदेश मंत्री मुरली मनोहर जोशी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, मार्गदर्शक, और ये मंच की तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर येदियुरप्पा भी मौजूद हैं। अमित शाह को फूल माला पहनाया गया है और इन्हीं तस्वीरों पर यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर। देखते रहिए आज तक। बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। वहां की थोड़ी देर की पहले की आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे। आप देख सकते हैं अमित शाह साथ में मौजूद हैं और साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी, तमाम बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे। अशोक सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, हालांकि थोड़ा सा विलंब हो रहा है, यहाँ पर 10:15 बजे ही संबोधन का अमित शाह का वक्त था, लेकिन अब 10:30 लगभग होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल अमित शाह का एक तरह से पहला भाषण होगा सरकार बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद। उसमें क्या बोलते हैं, क्या पार्टी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को दिशा देते हैं, वो सबसे अहम नजरें लगी हुई लोगों की कि अमित शाह क्या कहते हैं। दिल्ली की हार के बाद पार्टी का क्या नजरिया बदला है, क्या सोच बदली है, क्या मुद्दे जो पार्टी लेके चल रही थी, सबका साथ सबका विकास, वो तो अभी भी बात है, लेकिन क्या पार्टी लाइन लेगी, क्योंकि आगे भी चुनाव होने हैं सर पर, कई राज्यों में चुनाव हैं, बिहार है, बंगाल है, तमिलनाडु है, तो पार्टी किस ढंग से अपने आप को आगे लेके जाएगी। नए दौर में है बीजेपी, अमित शाह पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं, तो पार्टी की लाइन क्या तय करती है, क्या दिशा तय करेगी, ये अहम होगा। सबसे बड़ी बात ये है श्वेता, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल, और पिछले दिनों यानी कि 10 महीने का जो अनुभव रहा है मोदी सरकार का, उससे कहीं ना कहीं सीख लेकर अब आगे क्या कुछ करना है, इस पर विचार, इस पर मंथन, और अमित शाह के भाषण में ये सारी चीजें एक तरह से जाहिर होंगी कि आगे किस दिशा में ये पार्टी जाएगी, किस तरह से आगे ये पार्टी काम करेगी। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, रुकना होगा यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।